सीपी सिंह जी कह रहे थे अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी होना मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ना है। अंबेडकरवादी होना मतलब भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान में यकीन रखने वाले, भारत के संविधान में भरोसा रखने वाले, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 130 करोड़ लोग जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, वो सब के सब अंबेडकरवादी हैं। मेरा ऐसा मानना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और मैंने बार बार इस बात को पार्लियामेंट में कहा, जब जब इस देश के संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे भारत की एकता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे देश के संविधान में तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई, मैंने संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात कही कि यह देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। यह देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बाबा साहब के संविधान से चलेगा ना। और इसीलिए हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। लोग स्कूलों में मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे। संविधान। और यह फैसला हमने इसलिए लिया कि जब हमारा बच्चा समझदार हो, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको यह मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक सुनहरा, अच्छा, स्वर्णिम संविधान हमको दिया है और उस पर हम कोई चोट आने नहीं देंगे। आज क्या हो रहा है इस सरकार में? आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मैंने सवाल खड़ा कर दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखते बाबा जी। 18 मुकदमे लिख चुके बाबा जी मेरे ऊपर। अभी परसों एक और लिखा, 19वां मुकदमा लिख दिया और 2 मुकदमा अपने मंत्री से करा दिया। 21 मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। 21 मुकदमे। जानते क्यों किया 21 मुकदमा? जानते क्यों किया? क्योंकि मैंने इस सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। कोरोना के समय में यही बुलंदशहर है जहां पर 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। जब कोरोना के महामारी में सरकार ने दलाली खाई, उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी और हम लोगों ने उठाया, मुकदमा किया। जब कोरोना के समय में 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, उस भ्रष्टाचार को खोलने का काम किया तो एफआईआर लिखी गई। जब जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने की योजना में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, तब मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया गया। और जब प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर की जमीन में घोटाला मैंने उजागर किया तो मेरे ऊपर एफआईआर किया गया। तो मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, भाजपाइयों, जब तुम राम के नहीं हुए तो तुम आम के क्या होगे? तुम ना राम के हो ना आम के हो। और देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और एक लाइन और इनके लिए पढ़ी जब इन्होंने चंदा चोरी की। जानते हो कैसे चंदा चोरी की? मालूम है आपको सीपी सिंह जी? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर
18.5 करोड़ में खरीदी, 18.5 करोड़ में। कोरोना की महामारी में जब आपके घरों में मौत हो रही थी, भाजपाई 2 का 18 कर रहे थे। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। आप दिन भर मजदूरी करते हो, 300 रुपए नहीं कमा पाते। ये भाजपाई बेईमान भगवान श्री राम के नाम पर 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए कहा, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। एक ममीरे का सुरमा बिकता है बरेली का, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। तो इसलिए मैं इनके लिए कहता हूं, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, कानपुर के लोगों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई उस बैनर को फाड़ने लगे। लोगों ने पूछा, भैया बैनर क्यों फाड़ रहे, इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। बोले, हमें मालूम है कौन चंदा चोर है। ऐसे बेईमान लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये भ्रष्टाचारी भी है, बेईमान भी है, इनका धर्म पर भी भरोसा नहीं। और अभी जो खतरनाक काम करने जा रहे हैं वो आपसे बताने के लिए आया हूं। और इसीलिए मैं आज सभा में पहले आने वाला था, लेकिन संसद स्थगित हो गई, इसलिए मैं आ गया। संसद की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गई, वरना मैं नहीं आ पाता। और आता तो सुबह आके वापस जाना पड़ता। आपको मालूम है कौन सा बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, जिसमें समाजवाद शब्द लिखा हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह मैं नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग, आज मैं बुलंदशहर की धरती पर बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना बदल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना, उसको बदलने का बिल लेके आए हैं। और मैं आज इस धरती पर कह के जा रहा हूं, जब तक मैं पार्लियामेंट में हूं, भाजपाइयों, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो वो बिल फाड़कर फेंक दूंगा। ये मैं वचन देके जा रहा हूं आपको। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। और उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, उस संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे उनकी पार्टी का कोई नेता हो, आपका ये छोटा भाई उसके खिलाफ लड़ेगा और ऐसे बिल को फाड़कर फेंकेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये भरोसा देके जा रहा हूं आपके बीच में। हम भारत के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने नहीं देंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मालूम है भाजपाइयों के मन में जरा सा भी सम्मान बाबा साहब के प्रति नहीं है, लेकिन कम से कम उस प्रस्तावना का तो सम्मान करो जो भारत के संविधान में लिखी गई है। साथियों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आज एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, कभी जाकर देख लेना। जब दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे। बैठने का इंतजाम नहीं होता था, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है।
एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया और 5 साल से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। यह हम कहना चाहते हैं। यह काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो पत्नी का गहना गिरवी रखना पड़ता है, खेत गिरवी रखना पड़ता है। केजरीवाल जी की सरकार ने कहा अगर इंटर पास करने के बाद आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली की सरकार बगैर ब्याज के आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए देती है। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दिल्ली के अंदर फरिश्ते योजना लागू की। वो फरिश्ते योजना क्या है? वो फरिश्ते योजना यह है कि अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित आपको मिल जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको अस्पताल में पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 देंगे और उसके इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार देती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, डॉक्टर मुफ्त में इलाज करता है। और हिंदुस्तान की पहली सरकार है केजरीवाल जी की सरकार जो 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देती है। 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, महीने का 20,000 लीटर पानी फ्री। लोग कहते हैं केजरीवाल साहब इतना सब कुछ फ्री 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 कैसे बांट रहे हो? तो हम ये कहना चाहते हैं सांसद को अगर फ्री बिजली मिल सकती है, विधायक को अगर फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आप अपनी सरकार बनाइए और 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देकर दिखाएं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये गैर पढ़े लिखे भाजपाइयों को कुछ पता नहीं। टीवी चैनल पे एक दिन बहस करने लगे, बोले संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, यहां 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे दे दोगे? तो मैंने बिजली विभाग से खाका निकाला, आंकड़ा निकाला। वो आंकड़ा जानते हो क्या कहता है? 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं उनका बिजली का बिल साल का आता है 19,000 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 5.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 5.5 लाख। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना बड़ा बजट है। 5.5 लाख करोड़ से अगर 19,000 करोड़ निकालकर उत्तर प्रदेश की सारी जनता को फ्री बिजली दिया जा सकता है तो इसका मतलब मोदी जी का भाई नीरव मोदी जितना पैसा लूटकर हिंदुस्तान से चला गया उतने में पूरे यूपी को फ्री बिजली मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मिल सकती है ना? अब आगे हमने दूसरा ऐलान किया केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को हर महीने देने की बात।